नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग अरब में सदाकत आश्रम में और हमारे साथ कांग्रेस नेता आदित्य पासवान है। कल जिस प्रकार से चिराग पासवान ने आरोप लगाया है कि जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी और उसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का जब नाम लिए, ममता बनर्जी ने उससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज बताया जा रहे हैं और उठ करके चल दिया। हालांकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल ही इस बात की पुष्टि कर दी थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं से नाराज नहीं हैं, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, 15 से 20 दिनों में सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। वैसे में कल जब चिराग पासवान ने इल्जाम लगाया है सीधे तौर पर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं, इस पर आदित्य पासवान क्या कहते हैं? आदित्य जी, देखिए, नकारात्मक बातें करना और नकारात्मक राजनीति में चिराग पासवान जी विश्वास करते हैं और विरोधोफोबिया उनको चल रहा है नीतीश कुमार जी का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर मामला में विरोध, हर मामला में माननीय मुख्यमंत्री बिहार से नीतीश कुमार जी का वो विरोध करते नजर आते हैं, जिसमें कोई तथ्य नहीं होता है। पहली चीज़ ये, आज जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार से नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना करा करके जो गरीबों, पिछड़ों, दलितों को जो हक देने का काम किया है, ये अभूतपूर्व जनगणना से सिर्फ दलितों को फायदा नहीं हुआ है, पूरे बिहार के लोगों को फायदा। मैं वही बोल रहा हूँ, सुने तो सही आप पहले। वो अभूतपूर्व ऐतिहासिक है, क्योंकि जो हमारा भाई बिहार का जो पिछड़ा समाज था, दलित समाज था, शोषित समाज था, उसे आगे आने का मौका मिलेगा। ये किसकी पहल पे हुआ? ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पहल पे हुआ। हमने कई दफे कहा है इस बात को कि जातीय सर्वे या जातीय गणना की जो काम किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, ऐतिहासिक काम है और इस काम के लिए हिम्मत चाहिए था। बिल्कुल, वो काम नीतीश कुमार ने करके दिखाया, इस पर बहस नहीं है। तो जो एक सकारात्मक पहल हुआ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहीं से भी आदरणीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का विरोध नहीं किया है और हमारे गठबंधन में भी कहीं से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए, नकारात्मक बातें करने के लिए, लेकिन जो बिहार के बारे में, आदित्य जी, खड़गे साहब भी दलित हैं, दलित समुदाय से आते हैं और चिराग पासवान ने पूरे तथ्यों के साथ बातें कही है। उन्होंने याद दिलाया है कि आप याद कीजिए किस प्रकार से तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान को किस तरह से प्रताड़ित किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, और इसकी टीस, इसका दर्द वो चिराग पासवान में देखते हैं। और चिराग पासवान ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से बिहार विधानसभा में जीतन राम मांझी के साथ जो बातें हुई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से उनको जलील किया था, क्या यह दलितों को प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं? क्या चिराग पासवान ने ये बोला कि जिस तरह से रामविलास पासवान जी के घर को खाली कराया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उस पर चिराग पासवान जी क्या बोलेंगे? क्या उस टीस को याद है उन्हें? क्या उन्हें याद है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को जो फेंक दिया गया था सड़क पे और ये जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे अपने साथी से लगा करके तस्वीर को और कह रहे थे, क्या याद कीजिए वो दिन जी। और आज फिर हमने वो खबर सुनाया था सर, वही चिराग पासवान जाकर के भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए। तो चिराग पासवान को नैतिकता के आधार पे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। रामविलास पासवान जी का माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ अपने संबंध होंगे, उस बारे में प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, लेकिन बिहार में कहाँ किस दलितों का अपमान हो रहा है? जीतन राम मांझी के साथ जिस प्रकार से भरे सदन में हुई बात आप कर रहे हैं, चीज को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना खेद प्रकट कर दिया था। तो जब वो बात खत्म हो गई तो आप उसको क्यों? उसका एक बड़ा पहलू ये है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार जी के पहल पे ही आज बिहार के दलितों, पिछड़ों, शोषितों को एक बड़ा दायरा मिला है आरक्षण के माध्यम से। जो कम था, जो लोग ज्यादा थे, जो शब्दों से घुमा रहे, जब जीतन राम मांझी को हम लगातार कहते हैं कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? नीतीश कुमार ने बनाया। ये बताइए आप, मैं उसी पे आ रहा था कि आप चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये अपमान वाली बात हुई, तो मुख्यमंत्री किसने बनाया था? वही नीतीश कुमार जी ने बनाया था। और जीतन राम मांझी जी ने क्या किया? मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश जी के पीठ में छुरा भोंकना। उनका तो कहना है कि हम काम कर रहे थे जनता के लिए, नीतीश जी को लगा कि हम नकारात्मक बातें आपको करना, क्या ये काम करना होता है? क्यों नहीं वो शांति से काम किए और क्यों नहीं अपने समाज का कल्याण किया? तो जनता फैसला कर देगी चुनाव में कि कौन दलितों का सगा है और कौन किसने किसको ठगा है। लेकिन इन दिनों इंडिया गठबंधन चर्चा में है। जिस प्रकार से संसद में हंगामा हो रहा है, कल तक की जो रिपोर्ट है 143 सांसदों को बाहर कर दिया गया पूरे सत्र के लिए। आज़ादी के बाद पहली ऐसी घटना की इतने बड़ी संख्या में। आखिर आप लोग क्यों नहीं संसद चलने दे रहे हैं? जनता की गाड़ी कमाई से संसद चलता है, 1-1 मिनट का जो खर्च है वो जनता की पैसा है। अनिल जी, संसद बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा था, सारे काम हो रहे थे, लेकिन जब संसद के अंदर जो हंगामा हुआ और एक हमले का प्रयास किया गया, आप सोचिए, आप मेरी बात सुने तो सही, आज वो केन बम था और वो गुलाल उसमें से निकला। अगर सुरक्षा में ये चूक के कारण
अगर वो बम लेके अंदर चला आता जी। तो कितने सांसद हताहत होते। निश्चित तौर पर। तो अगर इस बारे में प्रश्न किया गया संसद में, अगर इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया, तो आप सांसदों को निलंबित कर रहे हैं। आप देश का जब संसद सुरक्षित नहीं है तो देश की सुरक्षा आप कैसे करेंगे? तो कहां पे विपक्ष यहां पे गलत है? मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं। संसद की सुरक्षा में चूक हुई है तो और बस जांच चल रही है। इसका स्पष्टीकरण देने के लिए माननीय गृह मंत्री जी को बोला गया, तो गृह मंत्री जी स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। हमारे सांसदों को, विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया रहा है। तो ये क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या ये सही है? तो ये विरोध हमारा इसलिए यहाँ पे है। तो इस तरह का, इसके लिए आप लोग उपराष्ट्रपति को फिर बेइज्जत करेंगे, उनका मिमिक्री बनाएंगे, ये सब सही है क्या? नहीं, तो जो जिन्होंने ऐसा वीडियो बनाया उन्होंने कहा कि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। उन्होंने साफ तौर पे कहा हम है, आपके बारे में साफ उपहास करें या बाद में जब चर्चा चले तो हम कहें मेरा इंटेंशन ये नहीं था। जब एक सांसद ने अगर ऐसा कुछ किया और बाद में वो उसके लिए खेद प्रकट कर रहा है तो उसका पटाक्षेप वहीं हो जाना चाहिए। उसको आप कब तक तूल देंगे? जो यहाँ मामला गंभीर है, जो देश से जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने इसके लिए प्रदर्शन किया है पटना में। आप संसद में जो हमला हुआ उस पर बात कीजिए ना। जो संसद के अंदर इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई, उस पर क्यों नहीं बात हो रही है? सुरक्षा में चूक हुई है, उस पर क्यों नहीं बात हो रहा है? उस पर बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। जो देश में जो महंगाई है उस पर बात होनी चाहिए। जो राहुल जी, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है, राफेल का जो मुद्दा उठाया है, अदानी का जो मुद्दा उठाया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्यों सरकार भाग रही है? आखिर सरकार को इसका जवाब देना चाहिए ना। तो सरकार ये भाग नहीं रही है, सांसदों को निलंबित कर रही है, तो ये लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस परिवार से हट करके मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम आया है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने उसी समय खंडन किया कि जीत के बाद यह तय होगा। क्या लग रहा है, आप लोग का एकता बरकरार रह पाएगी? कांग्रेस के समर्थन से डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन थे? तो पहली बात तो है ही नहीं। मनमोहन सिंह कौन थे? आप मत बुलवाइए हमसे भाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में देश ने जो प्रगति किया अब आज भी काबिले तारीफ है। जो इकोनॉमिक बूस्ट देश को मिला, जो जिस तरह से हम आगे बढ़े। लेकिन एक मौन प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। हर चीज में प्रधानमंत्री बोलेंगे क्या? मौन रहते हुए भी जो उन्होंने काम कर दिया, आज 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पा रही है। तो ये कंपैरिजन बिल्कुल भी गलत होता रहा है आज तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल रहा था देश के लिए स्वर्णिम रहा। हम दुनिया में जब रिसेशन हुआ था तो भारत में वो रिसेशन छू भी नहीं पाया। रिसेशन को लेकिन आदित्य जी, अग्नि परीक्षा, सीटों की अग्नि परीक्षा हम लगातार कर रहे हैं। बैठक कर लेना, चौथी बैठक होगी, 3 बैठक तो बेकार गई, किसी तरह के कोई निर्णय नहीं हो पाया। चौथी बैठक हुई, कुछ सकारात्मक नजर आ रहा है। सीटों का बंटवारा की जो अग्नि परीक्षा आप लोग गुजर पाएंगे? ये मीडिया में जो कन्फ्यूजन करने का जो शुरू से सिस्टम रहा है, ये कन्फ्यूजन हम आपको तीनों बैठक का बता सकते हैं कि किस किस कारण से जिस तरह से मतभेद नजर आया, जिस मजबूती से हम लोगों ने बैठकें की हैं, जिस मजबूती से ये गठबंधन चल रहा है, और जिस मजबूती से कल भी ये वक्तव्य आया है कि 15 से 20 दिनों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। और आप देखेंगे कि 15 से 20 दिनों के अंदर सीटों का बंटवारा हो जाएगा। जो सम्मिलित जॉइंट रैलियाँ जो होनी हैं वो रैलियाँ होंगी। तो इसीलिए यही कारण है कि विपक्ष की तरफ पूरा ध्यान केंद्र की मोदी सरकार ने कर दिया है। और निलंबन मोदी जी को हटा देंगे? मतलब ये तो देश की जनता हटाएगी ना। आप लोग का जो हम देश की जनता के सामने आज जो मुद्दे हैं, जो देश से जुड़े हुए हैं, आम आदमी से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों को लेकर के देश के सामने जाएंगे। 3 राज्यों में जिस प्रकार से हार हुई, आप लोग को लग रहा है कि मोदी और शाह की जो जोड़ी, देश का हमें 3 राज्यों में प्रेम मिला है जनता का। हमें अगर सम्मिलित वोट अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा ही मिला है। वो बात अलग है कि कुछ वोटों के अंतराल पे हमारी हार हुई। तो चुनाव में ये चलता है, हार जीत चली रहती है, लेकिन इससे आप लोकसभा को नहीं जोड़ सकते हैं। आने वाला विधानसभा की परिस्थिति अलग रहती है। आज पूरा देश महंगाई से परेशान है। आज पूरा देश जो हमारा है, धार्मिक जो उन्माद देश में है उससे परेशान है। देश में अमन, चैन और शांति चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के तमाम बातें आ रही है। हालांकि हम बराबर कहते हैं कि जदयू के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खंडन कर दिया कि किसी प्रकार की नाराजगी, लेकिन कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री फिर पलटी मार सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गठबंधन के एक महत्वपूर्ण साथी हैं और इस तरह की बातें करना बिल्कुल ही एक भ्रम फैलाने वाली बात है। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। खासकर मीडिया में जो एक्सपीरियंस पत्रकार लोग हैं, आपका विश्लेषण बहुत सही होता है। तो ये बात क्यों कहना है? जब अगर ऐसा होगा तो देखा जाएगा। राजनीति संभावनाओं का खेल है जी। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे गठबंधन के बहुत ही महत्वपूर्ण साथी हैं। हमें नहीं लगता है कि ऐसा अब
इस गठबंधन में कुछ होगा। हमारा गठबंधन अटूट है। और चलिए अटूट, आदित्य जी, आखिरी सवाल मेरा है, हाँ। कांग्रेस अपने स्थापना दिवस को लेकर के 138 साल की कांग्रेस हो जाएगी 28 दिसंबर को, 139वां शुरू हो जाएगा। जी जी, क्या कुछ तैयारियां चल रही है? कांग्रेस की स्थापना दिवस है, सेवा दल का 100वां दिवस हो रहा है। उस स्थापना दिवस को हम बड़े धूमधाम से 28 दिसंबर को मनाने जा रहे हैं। और पूरे बिहार से, जो बिहार में जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं और आम लोग भी जो हैं, बिहार के लोग जो बिहार में एक बदलाव देखना चाहते हैं, जो बिहार में एक बदलाव की लहर चली है केंद्र सरकार के खिलाफ में, वो सारे लोग यहाँ जुटेंगे। और एक बड़ा कार्यक्रम 28 तारीख को यहाँ होगा। और आपके माध्यम से मैं आम लोगों को कहना चाहूँगा कि आप सभी आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में, आइए और सहभागी बनिए। चलिए, धन्यवाद करते थे हमारे साथ कांग्रेस नेता आदित्य पासवान जी। कांग्रेस अपने स्थापना दिवस को लेकर के पार्टी के ऑफिस में उल्लास का माहौल है और इसे काफी धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चिराग पासवान ने कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं, सीधे तौर पर आदित्य पासवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या है बताने की जरूरत नहीं। दलितों के लिए जो उन्होंने बिहार में काम किया है वो देखने लायक बात है। जीतन राम मांझी तक को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वैसे में महत्वपूर्ण जो बातें आ रही है कि 15 से 20 दिनों में इंडिया गठबंधन सीटों का बंटवारा कर लेगा। कहा जा रहा था कि सीटों के बंटवारे की अग्नि परीक्षा में इंडिया गठबंधन ताश के पत्ते की तरफ बिखर जाएगा, तिनके की तरफ बिखर जाएगा। लेकिन इनका दावा है, कल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर के इंडिया के तमाम बड़े नेताओं का दावा है कि 15 से 20 दिनों में सीटों का जो तालमेल है वो हो जाएगा, इंडिया गठबंधन इस अग्नि परीक्षा से निकल जाएगा। वैसे में प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के लिए क्या दिक्कतें आ सकती है देखना काफी महत्वपूर्ण। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बॉक्स।